नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते आज तमाम बड़ी खबरों का। जालौन पहुंचे यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का जल शक्ति मंत्री ने किया शुभारंभ। जल शक्ति मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम के तहत किया वृक्षारोपण। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वृक्षारोपण कर लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कार्यक्रम में जिले के नोडल अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह हुए शामिल। जिला पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि और डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए और रंगोली गांव से किया गया वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ जालौन के नवीन गल्ला मंडी के पास आटा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। एक पेड़ मां के नाम, आज का वृक्षारोपण एक महायज्ञ 2026। वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारी संस्कृति, हमारी संवेदना और हमारे भविष्य के सुरक्षित रखने का एक राष्ट्रीय संकल्प का मंच है। एक पेड़ मां के नाम केवल अभियान नहीं है, बल्कि भारत के उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जहां मां और प्रकृति को दोनों को समान सम्मान दिया गया है। जिस प्रकार मां हमें जीवन देती है, उसी पर वृक्ष पूरी पृथ्वी को जीवन देते हैं। इसलिए एक पेड़ लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं है, बल्कि मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पर्यावरण संरक्षण तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज के सभी वर्ग, जैसे स्वच्छता अभियान में समाज का एक जन आंदोलन बना था, बच्चों का आंदोलन, उसी तरह वृक्षारोपण में भी एक सामाजिक आंदोलन बना है और आज राज्य के अंदर सामाजिक आंदोलन है। आज राज्य के अंदर लगभग 442 करोड़ वृक्षारोपण हुआ है। वृक्षारोपण इसलिए महत्वपूर्ण है, 10 हमारी भारत के संस्कृति हजारों वर्षों से वृक्षों का महत्व बताया गया है। वृक्षों को देवतुल्य माना जाता है। 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय सम पुत्रो 10 पुत्र समो द्रुम, अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। इसी परंपरा वृक्षों का महत्व समझाया गया है। आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर चुनौती का सामना करना पड़ा है। कहीं सूखा, कहीं गर्मी, कहीं बाढ़, कहीं पानी का अभाव, ये परिवर्तन देखना, समय से न बारिश होना। इसी कारण साथियों, वृक्षों का अभियान जब हम चलाते हैं तो ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि जलवायु और जीवन को भी सुरक्षित रखते हैं, यानी तीनों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। आज मोदी जी, आज योगी जी के नेतृत्व में लगभग जो वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं राज्य के अंदर, एक हरियाली है और एक जीवन हमें देता है। 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा है एक वृक्ष से। 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता रखता है एक वृक्ष। इसलिए आज हम लोग वृक्षारोपण अभियान पूरे राज्य में चल रहा है और आदरणीय योगी जी आने के बाद 2017 से जिस प्रकार घना, इसलिए देश का नाम भी बाहर लोग चौंक जाते हैं जब उनको लगता है कि 35 करोड़ वृक्षारोपण साल भर में हुआ, तो बाहर के लोग चौंकते हैं। जब बाहर के राजदूत और ये सब हम लोगों से मिलने आते हैं, जब उनसे कहा जाता है 4 करोड़ पक्का मकान, 81 करोड़ लोगों को भोजन फ्री उपलब्ध, वो चौंक जाती है। इसलिए छोटे काम से लेकर वृक्षाभियान इसीलिए चलाया जा रहा है। और जल संचय की समय बात करते हैं, आवश्यक है जल का संचय और वृक्षारोपण, इसलिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम था। राम मंदिर चोरी मामले में लगातार हमला कर रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कहेगा? जांच हो रहा है, अपना जो दोषी पाए जाएंगे वो अपना होगा, वो जांच चल रहा है, अपना सरकार में कर रहा है। मंत्री की पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 980 बार टन्नू यादव के साथ कॉल की जो खबरें चल रही हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सरकार के पास कोई ठोस सबूत है? सरकार अपना जांच कर रही है। कुल मिलाकर देखिए, आज वृक्षारोपण महत्वपूर्ण हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज वृक्षारोपण में फोकस हो और आप देख रहे जिस प्रकार हरियाली आज भी वृक्षारोपण हुआ है और जिसके कारण राज्य के अंदर घना जंगल हो रहा है,
इससे सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को सहारा मिल रहा है प्रत्येक मंत्री क्षेत्र जी में। एक सवाल है। मंत्री जी अभी हाल ही में एक घटना हुई थी 22 मई को सहारनपुर में, दलित समाज की बच्ची के साथ 10 साल की जो बच्ची थी उसके साथ रेप की घटना मंदिर के पुजारी के द्वारा की गई। देखिए ठीक है, तो उसमें पहले सवाल सुनिए, उसके बाद एक घटना अभी हाल ही में मेरठ में हुई, उसमें भी दलित समाज की बच्ची को जला दिया गया, जिंदा जलाया, जैसी जो भी घटना है उसमें एसएसपी साहब ने थप्पड़ मार दिए प्रदर्शनकारियों के ऊपर। और वहां पर जो 17 एक मिनट आगे विषय एक मिनट 17 के पहले और 17 के बाद सरकार का कोई संरक्षण नहीं है। जो दोषी पाएगा उसको सजा है, दंड है। किसी प्रकार के मंत्री, चाहे 9 लाख की नियुक्तियां हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, 9 साल में सरकार न किसी को बचा सकती है। सरकार अपना काम, जो दोषी रहते हैं किसी में दोषी, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाता है किसी प्रकार। मैं कह रहा हूं ना, एक मिनट, मैं बोल दिया कि एक व्यक्ति नहीं दोषी, बाकी सपा शासन में या किसी का शासन आप देखे हैं, आप स्वयं उड़ई के रहने वाले, पास में गुंडागर्दी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, लेकिन योगी सरकार में किसी गुंडागर्दी को, दोषी व्यक्ति को कोई न संरक्षित करने वाला, न कोई बचाने वाला। उसको दंड मिलेगा, सजा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।